हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी लोगों को। सुबह का टाइम है, अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ। सो के जल्दी उठने का रीज़न ये है, 11 बजे जल्दी उठने का रीज़न ये है कि एक्चुअली आज मेरा फ्रेंड आने वाला था, तो वो अभी आ चुका है और उनसे बात करेंगे। और बात करने का रीज़न भी ये है कि वो एक्चुअली शूट से आया है, राजस्थान शूट में गया था फिल्म की शूटिंग में, तो थोड़ा सा उसके जर्नी के बारे में भी जानेंगे और थोड़ा सा हंसी मजाक चलेगा। हंसी मजाक इसलिए भी चलेगा क्योंकि 2019 में वो मेरा रूम पार्टनर था। अभी वो अलग रहता है और हम अलग रहते हैं, लेकिन हाँ मुलाकात होती रहती है, तो देखते हैं, बात करते हैं क्या कुछ नया मिलता है। हर्षित, ये तो मेरा फ्रेंड है, बढ़िया। बाकी सबको तो जानते ही हो, लेकिन हाँ सबको जानते हैं भाई, इसको नहीं जानते हैं, भाई को नहीं जानते तो बस। अच्छा, फेसबुक पे हैं? फेसबुक पे हैं हम लोग, लेकिन ये तो मतलब पंडित नहीं है। पंडित गोरखपुर के है ना? नहीं, गोरखपुर, हाँ गोरखपुर, गोरखपुर से थोड़ा और अंदर बिहारी साइड से। हाँ कुशीनगर से। बताओ नहीं। अच्छा, हाँ क्या अरे खाली ब्राह्मण से मतलब रखते हैं ये? नहीं मतलब ब्राह्मणों से नहीं रखते हैं, खासकर गोरखपुर से रखते हैं। और ब्राह्मणों में हमने जो देखा है, भूखे ब्राह्मणों से। अच्छा दया क्या दया तब करो। तो हमारे ऊपर दया करेंगे आप, बहुत 160 से हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटे लखन है, देखिए देख के फिर जाता है। चलिए, अभी ये जो है मतलब शूट करके आ रहे हैं वहाँ से, राजस्थान से, पाली। तो शूट कर रहा है, अभी कोई और भी शूट है इनका लगा हुआ है, तो मतलब ये नहीं है कि हम लोग जैसे हैं, हाँ हैं हम ही लोग जैसे, लेकिन आजकल पता नहीं कहाँ से कब काम पा जा रहे हैं। तो ये है। कौन आया? हेलो, हाँ जी निखिल बोल रहा हूँ। हाँ सर बताओ ना। बिल्कुल सर, बढ़िया, आप बताओ। आप प्रोडक्शन से बात कर रहे हो? जी क्या कह रहे हो आप? जी कब सर? हाँ सर, लेकिन आउट ऑफ सिटी हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए था। मैं सर इधर आया हुआ हूँ, मतलब बगहा एक जगह है, बिहार से थोड़ा सा पहले, मतलब जी। सर मैं तुरंत नहीं, कल तो नहीं आ सकता, मैं कल आ सकता हूँ और परसों शूट कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। वाह नाइस, ऐसे कौन बताता है क्या कि कल से शूट करना है? अच्छा, बगहा में आपके कोई क्या? मैं बगहा इसलिए बड़ा मुंबई नहीं बोल सकता था ना। मैं ऐसा जगह बोला जहाँ से कम 15 घंटा लगे, ताकि मैं 20 घंटा भी मैनेज कर लूँ। क्या शूट प्रोडक्शन से था? वही प्रोडक्शन से फोन आया था। कहाँ का है? ये वही लखनऊ वाला है अच्छा, लखनऊ कि सर कल से आप अवेलेबल हैं तो शूट की जरूरत। हाँ ऐसे कौन, तुरंत फ़ोन काट दिया, बेइज्जती कर दिया यार मेरे। क्या बोला है ऐसे ही? कह रहा है नहीं, कह रहा है कल से शूट करना चाहते हैं हम। हाँ। मैं सर कल आ सकता हूँ और परसों से शूट कर सकता हूँ। हाँ, फ़ोन काट दिया मेरे मुंह पे। अच्छा ये भी होता है कि फ़ोन आया सडन, आप जब वहाँ पे नहीं होते हो, ठीक है, और कल शूट करने के लिए बोल दिया, तो आदमी ये दिखाने के लिए कभी कभी हम लोग भी करते हैं कि मैं व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, और कहता हूँ भाई शूट पे हूँ, अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ, 2 दिन लगेगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ बात ओरिजिनल ये है कि मैं मुंबई में हूँ। हाँ बताओ ये बात। हाँ, मतलब अभी यहाँ पे तो ये मुंबई में है, लखनऊ को जाना है, कल ही जाना है, तो सब कुछ करने में टाइम तो लगेगा ही, तो इसमें इसीलिए आदमी क्या करेगा? तो कुछ ना कुछ तो एक्सक्यूज देना पड़ेगा ना। तो वही होता है तो कि ये सब भी चलता है जीवन में। इसी का नाम तो फिर वो है, वो गाड़ी है। अरे खराब होती रहती है, इसी का नाम तो गाड़ी है जो सर्विसिंग मांगती रहती है। हाँ यही है। खैर जैसे क्या नाम, राजस्थान में जब गए, पाली जो जगह है, वहाँ का लोकेशन मतलब कैसा है, कैसा माहौल है?
किस मैटर में? लोकेशन तो बहुत 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 बढ़िया है, बढ़िया जगह है। एकदम मज़ेदार। अच्छा, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राजस्थान में पानी की किल्लत है, ये वो। आज भी एक तरीके से देखा जाए तो मैं जिस एरिया में रुका हुआ था, हाँ मतलब जोधपुर से 1 घंटे के डिस्टेंस पे आसपास, 1 घंटे के आसपास पाली है, हाँ। तो मैं पाली में रुका हुआ था। अच्छा। आज भी वहाँ के लोग जो है 4 दिन के लिए पानी इकट्ठा करते हैं, हफ्ते दिन के लिए भी इकट्ठा करते हैं। हाँ तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे लोगों को पता चल जाता है पार्षद वार्षद के थ्रू, मतलब जैसे भी अनाउंसमेंट हो जाए हाँ। या फिर वर्बली किसी को बोल दिया तो ऐसे पता चल जाता है। अच्छा, पानी- मतलब ये बताया जाता है कि आज 6 दिन तक पानी नहीं आएगा, 4 दिन तक नहीं आएगा। जैसे एज एन एक्टर हम लोग होता है ना कि नमक पानी लेके दलाला करना चाहिए। तो वहाँ आपको पानी में नमक नहीं मिलाना पड़ेगा, हाँ। आप डायरेक्ट पानी लेके दलाला मार लीजिए चाह पाऊँ। ये अच्छा यार, इससे भी टाटा वाला बड़ा घाटा होगा। तो अच्छा, ये मतलब वहाँ पे कितने दिन का शूट था? मेरा था टोटल 14 दिन किया है मैंने, हाँ। और मैं वहाँ रहा हूँ टोटल 19-20 दिन रहा हूँ। अच्छा 4 दिन का वर्कशॉप और 2 दिन रेस्ट के साथ। अच्छा, वर्कशॉप हुआ था? 4 दिन। अच्छा, वर्कशॉप को पैसा देते ही सब? नहीं, मुझे नहीं मिला था, मिलता है वैसे, लेकिन मुझे नहीं मिला था। अच्छा, ओरिजिनल बात ये है। तो ऐसा है क्या कि जो मतलब ये प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, हाँ। ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है आपको। अच्छा, लेकिन अब मुझे लगता है लीड कास्ट वालों को तो मिला ही हो। तो हमारा भी नेगेटिव लीड था, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लीड में जैसे जो प्रोटैगनिस्ट होता है उन लोग के, जो यहाँ इंडस्ट्री का वो मैटर है। कौन था? अच्छा इसमें क्या मेन कौन था? सब न्यू कमर है ना, अच्छा। सारा न्यू कमर, प्रोडक्शन भी नया है और डायरेक्टर भी नया है। तो ऐसा मतलब पहले से काम नहीं आ रखा है कि कुछ बड़ा आदमी में बता दो, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये पहली बार निगेटिव मिला है क्या अभी तक इतना काम किया है? नेगेटिव पहले भी मिलता था हाँ। और किया भी है मैंने छोटा छोटा, हाँ। 1 दिन 2 दिन वाला, हाँ। लेकिन पहला बड़ा काम और हाँ। नेगेटिव लीड हाँ, वो पहली बार मिला। ग्रहण में भी तुम्हारा था? ग्रैंड में था लेकिन नेगेटिव नहीं था, वो तो मतलब नॉर्मली था। अच्छा, तो उसमें बाल बड़े बड़े थे, इसमें बाल, छोटे हो गए? हाँ, ग्रहण में भी लगभग इतने ही बड़े बाल थे। अच्छा, मतलब मूछ शायद नहीं था उसमें? मूछ नहीं था, मूछ नहीं था, मतलब लाइट दाढ़ी 1-2 नंबर में जो होता है, अच्छा। जो नेचुरल आता है। वो मैंने देखा था बस। हाँ, ज़्यादा बड़ा था सीन वो। हाँ वो था 2-3 मिनट का, हाँ लेकिन वो जैसे जुक करके आता है फिर चला जाता है। हाँ। वो होता है ऐसे कई आपको बार। दिखेगा कि मैं बोल रहा हूँ कुछ, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ। खाली लिप्स चल रहा है मेरा, उसका बस सीन कट। रसभरी के साथ अक्सर ये शादी हुआ था। रसभरी के साथ रसभरी में? अच्छा। ऐसे था, सीन था, मैं बाबा से बात कर रहा हूँ, ये वो जब मूवी देखा तो उसमें मैं खुद को नहीं पहचान पाया, कब गया मैं। रसभरी भी जो इसकी स्वरा चिकरंजन थी, हाँ। स्वरा भास्कर वाली जो अच्छा, मतलब खाना वाने को लेके क्या वैंटीन मिला था कि ऐसे ही? वारंटी नहीं था, गाड़ी थी हाँ ट्रैवलर, हाँ वो मतलब हम लोग के लिए पर्सनल थी। हाँ। 2 लोग थे उसमें, तो 2 लोग के लिए पर्सनल थी। 2 लोग आप वीडियो में देख रहे हैं कौन कौन है। अच्छा, मतलब एक वैरायटी में 2 लोग थे? तो बाकी नहीं, वारंटी नहीं मिली थी। एक्चुअली हम लोग का शूट ऐसा रहता था कि हाँ। कहीं हम फार्म हाउस पे कर रहे हैं, हाँ। कहीं हम लॉज में कर रहे हैं। जैसे एक जंगल लॉज है, हाँ। पाली से भी 1 घंटे के डिस्टेंस पे। हाँ। तो लॉज में है तो भाई होटल सा है, वो अच्छा है, तो फिर अंदर ही तैयार हो ले रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल होटल वाला फील है, घर वाला फील है। हाँ तो अंदर ही तैयार हो लिए, एक रूम लेकर के उसमें रुके हुए हैं। हाँ। अपना सीन आया तो आए, चले गए चले गए। तो हर जगह वारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है, हाँ। और इससे प्रोडक्शन का पैसा ही बच रहा है। ये सही है यार। और हाँ, और हम लोग नया भी हैं तो भाई ये भी सोच के करते हैं कि चलो यार अभी तो शुरुआत है। और खाने वाने का सीन जो है वहाँ बकायदा खाना वाना बढ़िया रहता है? समय तो सोचना नहीं है, हाँ क्योंकि पेट के लिए ये सब। हाँ हाँ, तो खास कर खाना राजस्थान का एक्सपेरिमेंटल है। हाँ। बेसन गट्टा नाम सुना है कभी? नहीं नहीं ना, बेसन गट्ठा? गट्टा गट्टा। जैसे अपने में उल्टा पुल्टा बनता है बेसन का, तवा पे उल्टा पलटा और ठंडा मसाला में, हाँ तो वैसे ही लोग बनाते हैं बेसन को गोल गोल वो बना करके हाँ जैसे हाँ लड्डू जैसे, चाहे लंबा बना लिया, छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया, इतना बड़ा बड़ा हाँ पानी डाला मुँह में, हाँ। और उसको उबाल दिया और हल्का सा फ्राई करके, हाँ और बेसन की ग्रेवी कड़ी सा बना करके, हाँ कड़ी के जैसा, हाँ मतलब स्पाइसी फूड तो खाते ही हैं वो लोग, हाँ। वैसा बना के उसमें डाल दिया। उसको रोटी से खाई, एकदम मज़ेदार आइटम। काजू करी खाया हमने, हाँ।
काजू की सब्जी, काजू कड़ी। काजू करी, जैसे अंडा करी, हाँ। वैसे काजू करी। इतना भी कैसे मांग लो। काजू डीप घी में फ्राई है, हाँ। ठीक है, अब बढ़िया ग्रेवी के साथ, हाँ। लटपटा ग्रेवी। हाँ। अच्छा, अगर हम काजू कड़ी जो बता रहे हो वो उतना ही फायदेमंद करता है जितना रॉ करता है। हम टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ फायदे की टेस्ट बात अच्छा होता है हाँ, क्योंकि टेस्ट। हमारे वहाँ काजू की जगह मूंगफली की सब्जी बनती है यूपी साइड में, हम्म। तो क्या वैसा ही टेस्ट आता है उससे बढ़िया आता है? अब मूंगफली करी हमने कभी खाया नहीं है, अच्छा। तो मतलब ऐसे समझो ना कि एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार है, हाँ। खूब अच्छी सी, हाँ। मतलब बटर पनीर या फिर मसाला पनीर टाइप, हाँ। वैसा कुछ एकदम स्पाइसी तैयार है। हाँ। और उसमें डीप काजू जो है, हाँ। काजू डीप घी में फ्राई करके डाला जा रहा है। हाँ। और टेस्ट समझ सकते हो, उसमें थोड़ा 2-4 किशमिश है, 2-4 मखाना है। दाब के खा। रोटी में घी मिला के। अच्छा, कि मतलब शूट के दौरान कोई ऐसा घटना घटा, कुछ ऐसा यूनिक जो याद हो? जैसे हम एक जगह शूट पे गए थे, तो बनारस में शूट था, तो बनारस के लोग बड़ा बेबाक होते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाला क्या है, ठीक है, एकदम प्योर वाला हिसाब किताब होता है। तो ये मुझे यूनिकनेस लगा वहाँ का, बनारस का। तो राजस्थान में कुछ ऐसा लगा, वहाँ के लोगों में कुछ यूनिकनेस था? प्यारे लोग हैं यार, सपोर्टिव हैं। हाँ। उन लोगों की भी मज़ा आ रहा है, लग रहा है कि मतलब उन लोगों के घर में बैठ के शूट कर लो। एक जगह हम लोग शूट पे गए थे, तो उनका फार्म हाउस था, जबकि ऐसा शूट पे कहीं नहीं होता है, ना ही मैंने कहीं देखा है। मतलब 2-4 शूट तो अभी तक कर ही चुका हूँ। हम लोग जिसके वहाँ फार्म हाउस पे गए हुए थे, वो लोग अपने घर में से, पूरा क्रू है लगभग 45-50 लोगों का, सबके लिए नींबू पानी बना के ले आए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था गाँव में आ गए हैं। अमरूद का पेड़ है वहाँ, चीकू का पेड़ है, वहाँ खटिया पे बैठे हुए हैं, मंजे पे, ठीक है, बैठे हुए हैं और नींबू पानी चल रहा है। फिर पूछा भी जा रहा है चाय कौन पिएगा, कॉफ़ी कौन पिएगा, तो वो लोग ला रहे हैं, जबकि ये सारा काम प्रोडक्शन का है और वो लोग करते हैं, लेकिन वो लोग सेवा भाव खातिरदारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ा प्यारा था वहाँ का। गांव में था ना, हाँ, इसीलिए तो गाँव, इसीलिए गाँव है। अच्छा, वहाँ मतलब सभी लोग पगड़ी बांधते हैं कि नहीं, ऐसा वो नहीं है। हाँ। मतलब लेकिन हाँ, अधिकतर लोग बांधे मिल जाएंगे। अच्छा। जो मारवाड़ी लोग हैं और जो सेठ वेठ टाइप के हैं, साहूकार लोग हैं, हाँ। उन लोगों को मिल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी लगाते हैं रंग बिरंगा पगड़ी। वो मतलब हमको लग रहा है ऐसा है, जो लोग पुराना कल्चर फॉलो करते हैं वो लोग लगाए हुए हम देखे। हाँ। जो बूढ़े बूढ़े हैं, मतलब जिनकी दाढ़ी पकी हुई है, वैसे हैं जो बूढ़े हैं, मतलब 60+ 70+ वाले जो लोग हैं, वो लोग प्रॉपर कैरी करते हैं कल्चर को। हाँ। और या फिर मैंने इन लोगों को भी देखा जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, हाँ। वो लोग कैरी कर रहे हैं। हाँ। तो मैंने ये चीज़ देखा, जो मध्यम वर्गीय है वो बिल्कुल नॉर्मल, हाँ। मतलब आपके यूपी में भी वैसा पैंट शर्ट पहन के आदमी टहल रहा है, वैसे यहाँ भी पहनते हैं, हाँ। तो नॉर्मल है इस चीज़ में। ऐसा अच्छा शूट करके अपने से आए हो? कल ही आए हो? कान सबकी चीज़ें होते हैं। अच्छा। सब लोग बाली पहने होते हैं 90% 80% लोग। शायद अपने वहाँ कोई क्यों अभिषेक कोई रिवाज या शायद काम छिदाने के पीछे रीजन भी होता है ना। और वो छेदन वाला तो वो है ना उसका कर्ण भेदन। हाँ। लड़कियों के साथ होता है ना। नहीं, पुरुषों के साथ भी होता है कर्ण भेदन। अच्छा, दोनों कान में होता है कि एक ही कान में? दोनों में। दोनों कान में। वो वहाँ भी है, राजस्थान में है। जैसे कुछ जगह पे लोग ज़्यादा उस संस्कार को फॉलो करते हैं, यूपी में अभी नहीं है। अभी नहीं है। यूपी में छिड़वा लेंगे। ऐसा नहीं, यूपी में ये भाई साहब ये किए हैं अपना, देखिए। और हाँ, ठीक करते हैं लोग है, ऐसा। अच्छे परिवार से हैं, पढ़े लिखे परिवार से हैं, तो लोग नहीं बोल रहे हैं। गांव में एक बार छिदवात घूम जाइए, लोग नचनिया पतनिया कहना शुरू कर देंगे। सही बात है। अभी बाल बढ़ा रखे हैं, अभी मतलब छोटे करा रखे हैं, बाल बढ़ा रखे हैं। हमारे घर के लोग नहीं हमको कुछ कह रहे हैं। इतने बड़े बाल पे भी लोग हम वही कह रहे हैं, हमारे घर के लोग नहीं कुछ कह रहे हैं। हाँ। उनको पता है हम क्या करने हैं, क्या करने निकले हुए हैं। लेकिन गांव समाज से बचने के लिए, समाज के भय से, डर से, जो समझ लीजिए, तो हम घर पे टोपी लगा के रहते हैं फर्स्ट क्लास, पूरा बाल इकट्ठा करके ऊपर बांध लेते हैं टोपी। अच्छा, इस अभी आप कुछ लोग चले जाइए अपने घर पे, ये एग्जाम्पल बन जाएंगे। हाँ हाँ। क्या बरवा देखा? हाँ। हाँ। कितना सुंदर लगा था। हाँ। बड़ा बाल लिए हैं, ऊपर से मूछ अलग रख लिए हैं। मूछ कहाँ रख ले लो।
हमारे वहाँ चूंकि मेरे बाबा का मूछ है इसी तरह ऐसे ही है, तो उसका दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े बाल का दिक्कत है। हाँ हाँ, और बड़े वालों का दिक्कत जैसे नहीं। इस तरह का बाल का बब काट बाहर कटा घूमत बाटा तो ये होता है नचनिया बनवा हाँ, नचनिया वाला। बैठो विषय। कई लोगों के लिए मूछ का वो है ना, हाँ हमारे यहाँ मूछ कोई अगर सेविंग करवा दिया, मूछ हटवा दिया, हाँ ऐसा मूछिया कहाँ हटवा देता। हाँ आपसे ज्यादा टेंशन उन लोगों के है, बरबा कहाँ बढ़ौले है, हाँ बताओ क्या बताएं भाई लोग के। हाँ हाँ, एक तो ये वहाँ पे इसकी बहुत बड़ी दुकान है, तो सब कुछ देखना, इसके अंडर में 5-6 कारीगर काम करते हैं, क्यों, तो ये है। और कस्टमर बहुत ज़्यादा है, पुरानी दुकान है तो कस्टमर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी टोपी लगा के रखता है। किसको किसको जवाब देगा भाई कि क्यों बढ़ाए। दिन भर में 500 लोगों से मुलाकात हो रही है, हाँ। कम से कम 500 लोगों से आराम से मुलाकात हो रही है, हाँ सबको जवाब देते दे रहे हो। हाँ वही चीज़ ना, तो ये है। और हमारे वहाँ जो सोसाइटी है वो यही नचनिया पदनिया बोले। हम एक इंसिडेंट बता रहे हैं घर का ही। हाँ। हुआ क्या कि जैसे किसी की डेथ हो गई थी गांव में, हाँ। तो उस दिन क्या था कि 2-4 शादी का भी नहीं होता था, 2-3 ऐसे भी नहीं होता थे, काम वाला नहीं होता जो होता है, तो ज़्यादा लोग जगह पे जाना था। हाँ तो हम घर पे पहुँचे हुए थे, तो डैडी हमारे कहे कि भाई यहाँ पे तुम चले जाओ, यहाँ पे ये चले जाएंगे, 3 भाई हम लोग। हाँ। यहाँ पे ये करके काम बांट दिया हाँ। कि सबके घर कोई ना कोई चला जाएगा, न्योता दे देगा और खाना खा लेगा जाके। रिवाज तो गाँव का यही है। हाँ तो हम कहना नहीं हम नहीं जाए। हाँ, हाँ डैडी हमारे पूछे काहे नहीं जी वो, हाँ। मैं भाई हम बार और बड़े बनी हम नहीं जाए। हाँ, तो उसे तारा का करेगा बात, उनका जवाब सुनो। हाँ। उसे तारा का करेगा, तू अपने काम खाती बड़े बड़ो क्या? कहते जो करे वो अपन करते हो, लोग से का मतलब बात तू अपन करो। हाँ तो हमारे फैमिली से ऐसे सपोर्ट है, तो ये वो वाली बात। ये सब ये एक्चुअली होना भी चाहिए। हाँ बस अच्छा, ये अगर मतलब माँ बाप अगर सपोर्ट कर देते, फैमिली वाले सपोर्ट कर देते हैं, आप दुनिया बाहर से कोई मतलब नहीं रह जाता। दुनिया का कोई भी काम कर सकते हाँ। हैं, बस घर का सपोर्ट मिल जाए। और लिटरली सही बात है, अगर घर वाले ही आपको वो करने लगे कि कहाँ कैला हुआ या ए लाइन में ना जाए चाहिए, हाँ क्यों गए हो। शुरुआत में तो हर कोई अपोज करता है, फिर हाँ। धीरे धीरे जब उसको आप थोड़ा बहुत काम दिखा काम देते दिखा हो, देते, सही बात उनको लग, खासकर यूपी बिहार में मैं ये चीज़ देखा हुआ हूँ, आप कितना भी गंदा एक्टिंग कर लीजिए, लेकिन उनके सामने आप एक बार परफॉर्म कर दीजिए और उनको लग गया कि हाँ बेटा होगा जो उनके यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर आपको भले नहीं क्लिक कर पा रहा है, हाँ। लेकिन आपके घर वाले आपको क्लिक कर लिए हैं, तो छोड़ दिए हैं छुट्टा। अच्छा ये बताओ कि जब मतलब थिएटर वगैरह करते थे, है ना, तो थिएटर करते थे तो क्लास 6 से शायद स्टार्ट किए थे, अपने स्कूल में टाइम पे किए थे ना अब पहले, स्कूल टाइम में। हाँ हाँ एक नाटक किए थे। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि डैडी आए हों देखने के लिए, हाँ, बहुत बार। और कभी खुश हुए हों, प्राउड फील किए हो? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। हाँ एक्चुअली जब हम स्कूल में करते थे, हम क्लास 2 से नाटक करते हैं, हाँ तो हुआ क्या था कि मतलब हमारे सीनियर लोग जब करते थे, शिशु मंदिर में पढ़ते थे, तो हमारे सीनियर लोग जब करते थे तो हमको देख के बहुत मज़ा आता था। हाँ। तो हम क्लास 2 में थे, तो उन लोगों कोई नाटक कर रहे थे, उसमें स्टूडेंट्स का सीन था, तो डेस्क बेंच लगा करके बैठने वाला सीन था स्टेज के ऊपर, तो हम सबसे पहले वो किए थे, क्लास 2 में थे। अच्छा फिर तब तक सीनियर लोग, तब हमारा स्कूल हाई स्कूल तक था, नहीं 8 तक था, हाँ तो फिर सीनियर लोग 8 पढ़ के चले गए, तब तक हम क्लास 4 में आ गए थे 2 साल के बाद। तो 4 में आने के बाद तब कोई और था नहीं इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाला, तो क्लास 4 से जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई, तो नाटक था, हम 2-3 नाटक में रोल करते थे, ऐसा, तो वो सब करने लगे थे। हाँ तो मतलब ऐसा था, अब मतलब वहाँ से हम डायरेक्ट देखें, फिर हाई स्कूल 17 तारीख को साइंस का पेपर है, और मैं 14 तारीख को वार्षिकोत्सव समारोह में अपना नाटक कर रहा हूँ। ठीक है, और उसी साल यूपी बोर्ड ने क्या किया था, 2011 में हाई स्कूल पास आउट हूँ, 2010 तक 2-2 पेपर होता था, सारे सब्जेक्ट के 2-2 पेपर। 2011 से नया नियम लागू हुआ, सिंगल पेपर होगा। अच्छा, और हम पढ़ने में इतना तेज थे कि साइंस का पेपर दे करके आके और किचन में मम्मी की गोद में बैठ कर रो रहे थे। मुझे लगता है जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, फ्यूचर दिख गया था। फ्यूचर दिख गया था, तो हम फेल होते होते हाई स्कूल में बचे हैं। हाँ लेकिन उसके बाद जो है मैंने ठान लिया कि मुझे पढ़ना है। हाँ फिर उसके बाद मुझे जो है इंटर में एडमिशन लिया, और उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब तो सारा निकाल देंगे। उसके बाद जब बीकॉम के लिए मैंने एंट्रेंस दिया था, गोरखपुर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, तीनों जगह का एंट्रेंस क्लियर किया। तब मैं भैया से कहा कि हाँ किस में पढ़ना है ये बताइए, जिद आ गई थी तब। तो उसके बाद भैया ने कहा कि लखनऊ वाले में पढ़ो, तो लखनऊ वाले में पढ़ा।
मतलब इतना जिद आ गया था ना कि प्लस वन और प्लस टू में एक ही किताब होती है ना, एक ही बुक दोनों साल पढ़ के पेपर देना होता है। तो सेकेंड ईयर वाला भी प्लस टू वाला भी फर्स्ट ईयर में पढ़ के कंप्लीट, कहीं से कुछ भी पूछ दो। इतना रट्टा लगा हुआ है कि बैंकिंग आज भी याद है। क्या बात, मतलब तो ये है कि यहाँ कोचिंग पढ़ा के पैसा निकाल सकते हैं, बैंकिंग पढ़ा के पढ़ा के कि मतलब आज भी तो इतना रट्टा लगा हुआ है ना कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, हाँ। SBI का पुराना नाम क्या था, तो ये सब आज भी याद है। एकदम तुरंत रुक करके वहीं आदमी जाता है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, पानी का अच्छा, ये क्या कहते हैं, जैसे फिर लखनऊ फिर आ गए थे तुम पढ़ने के लिए। हाँ हाँ, प्लस टू वहाँ थिएटर करते थे इप्टा से ना, लखनऊ इप्टा के साथ। हाँ, फिर उसके बाद से वहाँ चले गए थे शायद पंजाब यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। अच्छा, 1 साल का कोर्स है? 2 साल का मास्टर। अच्छा, MA है। हाँ MA जैसे हम हिंदी में इंग्लिश में करते हैं, हाँ। तो वैसे MA थिएटर एंड टेलीविज़न में। अच्छा, कब जैसे ऐसा होता है क्या कि मतलब मुंबई में लोग कहा जाता है, भाई सभी लोग हम लोग जानते भी हैं कि कहा जाता है कि मतलब अगर 10,000 लोग आते हैं मुंबई स्ट्रगल करने के लिए, स्ट्रगल तो नाम निगेटिव हो जाता है, मतलब कोशिश करने के लिए, जॉब पाने, हाँ, ट्राई करने के लिए कि भाई मुझे ये करना है, 8,000 वापस भी जाते हैं, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या होता है जो 8,000 वापस जाते हैं, उसका क्या कारण होता होगा? बहुत सारा रीज़न है। किसी के फैमिली से सपोर्ट नहीं है, जैसे अभी हम लोग बात किए तो फिर पता नहीं चला कि फैमिली अगर सपोर्ट करे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और ऐसा होता भी है, लोग करते भी हैं। हाँ, जब फैमिली आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है, हाँ, अगर ये का कर तो लो घरे आ जा, ये बार बार जब आपको सुनने को मिलेगा तो आप खुद डिमोरलाइज हो जाते हैं। हाँ, तो एक टाइम आता है आपको रियल उठा के चल देते हैं। हाँ, यहाँ क्या है कि धीरे धीरे जो है आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि इतनी सारी कास्टिंग एजेंसी, इतना सारा प्रोडक्शन हाँ, और इतना सारा सब कुछ है। हाँ, तो आपकी फ़ोटो जो है, आपका प्रोफाइल, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, हाँ। वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। हाँ, और ये सही भी है, जो 1-2 साल दे लेते हैं, हाँ। शुरू में तो कहीं से फ़ोन नहीं आएगा, हाँ। आपको कैसे फ़ोन आ जाएगा? सही बात है। जब आपको कोई जानता ही नहीं है, आपका लुक किसी ने देखा ही नहीं है, तो फ़ोन कैसे आएगा ये बताइए? जब आप 50 जगह घूमेंगे, 50 जगह आपकी फ़ोटो पहुंची, हाँ, फिर उसमें से 2-4 जगह कहीं आपके लुक में कुछ काम आया, हाँ, तब तो फ़ोन आना शुरू होगा। यहाँ अगर हम मुजबानी गिने चुने अच्छे अच्छे प्रोडक्शन की बात करें तो वही हम गिनवा सकते हैं 30-40, गिनवा सकते हैं कि नहीं? फिर उसके बाद एक एक जने के पास 5-5, 10-10, 20-20 काम चल रहा है, उतनी कास्टिंग एजेंसी लगी हुई है। तो आपको थोड़ा सा सब्र करना है, उसके बाद परिणाम देखना है। ये तो कुल मिला के पेशेंस का भी काम है, धैर्य रखने की जरूरत है। क्योंकि मान लीजिए हर जगह जा रहे हैं, बोल रहे हैं बस, बस। फिट नॉट फिट। हाँ, आपको ये भी सुनने को मिलता है, नॉट फिट। नहीं, आपका लुक नहीं जाएगा। वो भी बेचारे क्या करें भाई, दिन भर में आपके जैसे 1000 चेहरा देख रहे हैं, नहीं जाएगा, बोला ना। और उसमें हम लोगों की भी गलती है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, 2 बार बाल सीधा करके, सर डू आई फिट? अरे भाई, वो पहचान लिया है क्योंकि अभी इसके पहले 5 मिनट पहले आप आए थे, हम लोग आंखों के सामने हुआ आराम नगर में। हाँ। बाल बिगाड़, अच्छा सर कैसा लुक चाहिए? अब एक आदमी से 4 बार एक ही आदमी पूछेगा तो इरिटेट तो होगा ना। हाँ। तो ये वाली बात है। अच्छा, जब क्योंकि ज़्यादा वो भी भीड़, वो भी हम ही लोग आपके बीच में से लड़का है। हाँ। इरिटेट तो कोई भी रहेगा। और ऐसा भी होता था कि जैसे भीड़ ज़्यादा हो गई, 700 लोग हो गए, 800 लोग हो गए, हम ही लोग पहले वाले, हम लोग हाँ। पहले मुंबई में कैसे मिले? सबसे पहले शुरुआत ही ऐसे हुई थी हमारी मुलाकात की। 496 नंबर पे मैं था, हाँ। 500 कुछ नंबर पे ये था, 600 से कुछ था। हाँ। 600 कुछ। तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी इंट्रोडक्शन के लिए, खाली इंट्रोडक्शन के हाँ। लिए। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो ऑडिशन हो रहा है और इतनी लंबी लाइन लग गई, भीड़ लग गया, तो उसमें ये क्या करेंगे ना, सीधे ऐसे देखेंगे भीड़ की तरफ, पूरा 700 लोगों की तरफ एक बार देख रहा है और उसमें से तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। तो इसको बोले तो इसको नहीं बोले, तो पीछे वाले को बोले थे, आगे वाला आ रहा है, अच्छा मैं नहीं तुम नहीं भाई, उसको बोल रहा हूँ मैं, तुम आ जाओ, तुम बड़े वाला तुम आ जाओ, तो वो आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो उसमें से, उस भीड़ में से कुछ योद्धाओं को निकाला जाता था कि यही सब लड़ेंगे, बाकी सब तो पराजित हो जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि सीन का डिमांड ऐसा होगा, इस वजह से वो लोग करते हैं। एक्चुअली जब ज़्यादा बीट देख लेते हैं तो फिर वो कैरेक्टर ढूंढने लगते हैं कि हमारे में कौन कौन फिट है। हाँ कोई भी करेगा, हाँ वही डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। हाँ। अच्छा, कभी कभी भीड़ इसलिए भी होता था कि उनको प्रोफाइल इकट्ठा करना है, नया प्रोफाइल इकट्ठा करना है, नए एक्ट्रेस चाहिए किसी प्रोजेक्ट हाँ। के लिए। तो इस वजह से भी लोग ऑडिशन लेते थे। तो इन्हीं सब में चीज़ें चलती हुई हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि जब हम लोग मतलब 19 में जब थे तो हम लोग क्या करते थे, मतलब ठीक है स्ट्रगल अपना चल रहा है, मतलब कोशिश चल रही है, ठीक है, लेकिन खाने से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे कि खा के लोग कहते हैं ना कि अरे यार हम तो ये खा के जिंदा थे, वो खा के जिंदा थे, ठीक है, पत्थर खा के जिंदा थे। ऐसा सीन नहीं था। ये था कि आज भी सपोर्ट है कहीं ना कहीं, तभी आदमी यहाँ पे है। नहीं, एक चीज़ बताओ, खाने पीने में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें राघवेंद्र भाई? आप सुनिए, मैं जब हम लोग मुंबई आए थे तो 12-13 रुपए का वड़ा पाव मिलता था, आज 15 रुपए का है। तो अगर आप 12 रुपए का वड़ा पाव खरीद सकते हैं तो क्या आप 15 रुपए में खाना चाहें 12 रुपए में खाना नहीं बना सकते हैं? मैं जुड़वाता हूँ कैसे। चावल कितना रुपए किलो है? 30 से 40 रुपए किलो। एक टाइम में 3 किलो थोड़ी चावल खाते हैं आप। 100 ग्राम चावल खाएंगे क्या रुपये का होगा? 3 से 4 रुपए का। 100 ग्राम दाल भी खा लेते हैं, 8 रुपए का दाल हुआ, 8 से 12 रुपए का तो खाना तैयार हो गया। तो आप वो नहीं खा रहे हैं। वड़ा पाव आसान है कि उनको तुरंत लपेट के ऐसे दे रहे हैं, आप खा ले रहे हैं। अब बताओ, इसको रेट पता है क्योंकि इसकी दुकान है। हमारी दुकान है। हाँ, ये हर एक चीज़ का रेट बता दे। वो इनडायरेक्टली अपन दुकानदार प्रमोशन कर रहा था। दुकान की प्रमोशन कर रहा है। तो और जैसे ये होता था, हम लोग क्या करते थे कि बना के जाना है और 10-11 बजे निकलना है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा पंक्चुअल, अपना काम करके जिम जाके नहा धो के अपना नाश्ता किया, उसके बाद से बनाया भी, डाइट भी तैयार किया, टिफिन रखा, बॉटल रखा, और हम लोग जाते थे और तैयार होकर। कभी कभी ये इतना पंक्चुअल था कि ये आगे निकल जाता था, भाई 10 बजे निकल रहे हैं। अच्छा निकल, अब हम जूता पहने सीढ़ी उतर रहा है, ठीक है। फिर जाके मुलाकात होती थी कहाँ पे? जहाँ बस मिलता है, दौड़ते हुए जाते थे, ठीक है। क्योंकि ये जो था, यही मतलब वो कहते हैं ना कि उसको क्या बोलते हैं, उसको फॉलो करना। अब्दुल कलाम की चीज़ों को यही फॉलो करता था। हाँ, तो फिर हम लोग पहुँचते थे, ऑडिशन देते थे, मानो अंधेरी के उस साइड में गए, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल साइड में गए देने का। भूख लगती थी तो कहाँ खाएं, ऐसे बाहर खा नहीं सकते थे, एसी ढूंढते थे कहाँ मिलेगा। इन्फिनिटी में जाते थे, इन्फिनिटी फूड कोर्ट में बैठते थे, आराम से बैठते थे, निकलता था और ठंडा पानी वो भरते थे बॉटल में और खा के पीते, 1 घंटा रेस्ट भी लेते थे। ऐसा लग रहा है कि बॉस लंच का गया टाइम, उसके फिर निकलते थे। क्या करें भाई, सुबह 10 बजे निकलते थे। हाँ, और बस लंच के टाइम तक फिर से इधर लक्ष्मी इंडस्ट्रियल पूरा घूम लिया, 2-3 घंटा घूम करके फिर इन्फिनिटी में बैठ के खाना वाना खा के आधा-पौन घंटा आराम, एसी फर्स्ट क्लास। फिर वहाँ से निकलते थे इन्फिनिटी का अपोजिट वाली लेन में। हाँ, फिर उधर घूमते थे। हाँ, फिर दोपहर कर देते थे उसी में। हाँ। एक दिन तो हम लोग इतना घूमे थे कि पैर थरथरा। अरे मतलब सीढ़ी क्योंकि 4 तल्ले पे रहते थे, इसमें भी वही है, लेकिन इसकी सीढ़ी थोड़ी बड़ी है, वो सीधी थी, ठीक है। तो चढ़ने में जल्दी वो पैर भर जाता है, दर्द करने लगता है। अरे तो इतना टहले हुए थे, तो जब सीढ़ी पे चढ़ रहे थे ना, तो पूरा जब एक पैर रखने के लिए कांपता था ये, फिर ये पैर ये कांपता था, तो पकड़ पकड़ के दीवार में चढ़ रहे थे। हाँ, एक दिन मतलब सुबह 9-9:30 बजे हम लोग निकले और रात को हमको 8-8:30 बजे तक आए थे। हाँ हाँ। अच्छा, ये भी होता था ना, उधर से आ रहे हैं तो आज मीठा बहुत दिन बाद खाए, तो रसगुल्ला और आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। यही सिखाया हुआ था कि गरम रसगुल्ला और आइसक्रीम, ठंडा आइसक्रीम, मतलब कॉम्बिनेशन देख रही, एक चीज़ गर्म एक चीज़ ठंडा है, ठीक है। अरे बहुत अच्छा लगता है, हम 5 सिंह तोमर देख के समझे थे। हाँ, आइसक्रीम गुलाब जामुन के कॉम्बिनेशन। तो वाकई में रियल लाइफ में भी अगर देखा जाए, अगर हस्बैंड वाइफ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो अगर एक नरम एक ठंडा है तो झगड़ा कम होता है। कि मान लो वो अगर शायद ये ठंडा आ जाए, टेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, टेस्ट बढ़ जाता है। ये चीज़ तो है। अरे इतना बता दो कि लोग दाल एकदम ठंडा, चावल एकदम गर्म खाना शुरू कर रहे हैं। चावल और हाँ, ये कर सकते हैं गर्मियों के समय में, लेकिन ठंड के समय में भाई सब गर्म ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ठंड दे रहे हैं ऊपर से। तो खैर यही सब चिकड़ी चलता है।
और राजस्थान वाला शूट कंप्लीट हो गया। हाँ वो कंप्लीट है, अब डबिंग होगी, हमको लग रहा है 15-20 दिन में टीम आएगी मुंबई, ये डबिंग होगी, देखते हैं। अभी तो 5-7 दिन उनका बाकी है, हमको लग रहा है 27 तक उनका शूट कंप्लीट होगा। अच्छा, ये भी ऑडिशन के थ्रू मिला था कि लिंक के थ्रू? ऑडिशन के थ्रू ही, अच्छा। मतलब लिंक तो कहीं ना कहीं काम ही आएगा, तभी आपका ऑडिशन पहुंचता है। हाँ। हमारा मानना तो यही है, हाँ या आप हमको जानेंगे तभी तो आप हमसे ऑडिशन मंगाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वरना ऐसे वो रास्ता चल के घूमने वाला अच्छा, जो कास्टिंग हुआ करता था, हाँ वो खाली कहने की बात है। हाँ। अच्छा, ऐसा भी होता होगा ना कि जैसे मान लो कि हम कास्टिंग वाले हैं, ठीक है, अब हम तुम्हारे एक्टिंग स्किल को जान नहीं रहे हैं, ठीक है, एक रीज़न ये भी होता होगा कि या हम तुम्हें नहीं जान रहे कि तुम कैसा करते हो, क्या करते हो, तो हम अगर कहीं वो कर दिए, कास्ट कर दिए, और तुम वहाँ पे पूरा लीपापोती करके चले जाए, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई कैसा कास्ट हुआ था। लेकिन अगर हम जान रहे हैं और कास्ट कर दिए तो वो रहता है, अब इतनी भीड़ आ रही, सबको तो आप जान नहीं, तो कहीं भी ऐसा थोड़ी होता है कि बिना ऑडिशन के आपका कहीं कोई नहीं बुलाता, कौन बुलाता है? बिना ऑडिशन का नहीं बुलाता, लेकिन एक तो फ़र्क होता है ना, जैसे मान लो हम आपको पर्सनली जानते हैं, ठीक है, आपका भी लुक जा रहा है, इनका भी लुक जा रहा है, इनको हम उतना पर्सनली नहीं जानते हैं, और एक्टिंग स्किल है, नो डाउट एक्टिंग तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एक्टिंग प्रैक्टिकल फील्ड है तो उतना नॉलेज आप एक्टिंग चाहिए ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारा ये रहे कि भाई ये मेरे परिचय का है वो हो जाए, सही भी है, ऐसा गलत नहीं है। हाँ, तो खैर ये चीज़ होता है, लेकिन हमको लगता है बस पेशेंस रखिए, हाँ, आपका प्रोफाइल हर जगह पहुंच जाए, बस हाँ, आपको कॉल आने ही लगता है। हाँ, और फिर उसके बाद आप अपना परफॉर्मेंस दिखाइए तो फिर बार बार कॉल आएगा। हाँ, ये तो है। कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए किसी कास्टिंग एजेंसी से एक बार फ़ोन आता है, हाँ, और किसी प्रोजेक्ट के लिए आप ऑडिशन देते हो, हाँ, उसमें नहीं होता है, हाँ, ढेर सारी बातें होती हैं, अगर नहीं होता है तो अगर उनका फिर से दोबारा, अगर आपने ऑडिशन अच्छा दिया है, हाँ, उनके मन के मुताबिक, हाँ, आपका हुआ है नहीं हुआ ये मायने नहीं रखता है, हाँ, फिर आपको दोबारा किसी और कैरेक्टर के लिए, किसी और प्रोजेक्ट के लिए ज़रूर कॉल आता है। हाँ, ऐसा हुआ भी है। हाँ, ये होता है। हाँ, अभी वो जो एनएसजी वाला था ना, उसमें इसका भी आया था, मेरा भी आया था, बजट भी पूछा, सब कुछ पूछा, बजट हम लोगों ने बता दिया, और उसके फाइनल क्या हुआ कि आ गया कि सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ ऑडिशन करके, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट कुछ ऐसा आता है तो हम आपको अपडेट करते हैं। तो हमने कहा कि थैंक यू सो मच, और मुझे अच्छा लगा आपके साथ काम करने का मौका मिले। उसने लेकिन वो दोबारा भेजा भी एक ऐड के लिए कि मैं आपको प्रोफाइल सेंड कर दूँ, कितना बजट है, हम कर दो यार। हाँ, पूछना क्या है, अंधा क्या मांगे दो आंखें, तो वही हाल है। तो फिलहाल अभी ये शूट ख़त्म करने वाले, ये तो फिर लखनऊ वाला पे फिर वही है तो सडन बुला रहा है, तो हाँ, लखनऊ वाले का ही तो फ़ोन था अभी बीच में आया था। अच्छा, कई काम तो ऐसे ही चला जाता होगा। हाँ? कि नहीं, आप जैसे मुझे लॉक कर रखे हो तो मुझे 2-3 दिन पहले बता दो ना, मैं तैयार हाँ, रहूँगा। और क्या। अब मैं अपने काम से कहीं बाहर आया हूँ, हाँ, और आप कह रहे हो आप मुझे कल चाहिए, हाँ, तो खैर ठीक है, आपका प्रोडक्शन हो सकता है ऐसा कहता हो। हाँ, इंडस्ट्री में ये थोड़ा गड़बड़ लगता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है सिस्टम, आप 2-4 दिन पहले बता दो ना, ताकि मैं पहले से तैयार रहूँ उस चीज़ के लिए। बता दो भाई क्या है, क्या नहीं। हाँ, मतलब क्योंकि कुछ कल आना है, हाँ, जैसे क्योंकि आपको गोरखपुर में थे, हाँ, रात में कितना 9 बजे 10 बजे के आसपास फोन करता बोलता है सुबह आना है, कितना 6 बजे के आसपास। हाँ, सुबह 6 बजे पहुँचना था। ये कौन सी वेब सीरीज थी अभी लखनऊ में शूट हो रही थी, और अच्छा ही नाम था, तो उसके लिए उसने बोला कि क्योंकि उन्होंने ही कास्ट किया था इस वाले फिल्म में, भीड़ फिल्म में, तो उन्होंने ही बोला कि कल आना है और मुझे ऑडिशन बना के भेजो। भौकाल सीरीज थी, भौकाल में नहीं, भौकाल वो थी, और एक नेता उतर पे ही था वो, शायद पॉलिटिशियन पे। हाँ, तो उसमें बोला कि कल आना है, पहुँचना है, ऑडिशन बना के भेजो। हमको कहाँ पहुँचना है, तो कह रहा है कि लखनऊ। हमको सर मैं गोरखपुर में, तो कह रहा कोई बात नहीं, हाँ चलो ठीक है मैं देखता हूँ। हमको सर मैं वो ऑडिशन आपको भेज देता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। तो ऑडिशन हम बना के 10 बजे रात में भेजे, क्योंकि हम बाहर थे, जब गए तो ये बल्कि थे, सपोर्ट किए, भेजें, देख लिए, ओके किए, लेकिन चूँकि उनको चाहिए तत्काल में, तो वो हुआ नहीं। खैर, तो कई बार तो ऐसे निकल जाता है। एक बार दिल्ली वाला याद है तुमको, दिल्ली में हम थे और तुमने ही टिकट किया था,
तो उसमें भी यही था कि वो सडन बोल रहा था कि आप आइए नेक्स्ट डे। वो साउथ वाले हाँ, तो हमने कहा कि ठीक है। अच्छा, उसको डन भी हम कर दिए कम बजट में, 4000 में, ठीक है, डन कर दिए। और हमने बोला मैं आ जाऊँगा, कह रहे श्योर? हम के हाँ। इससे बोले टिकट करने के लिए, हम के भाई फ्लाइट से हो पाएगा जल्दीबाजी में, ये किए, सब कुछ हो गया, टिकट वगैरह हो गया। अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे, 8 बजे था फ्लाइट मेरी, 6 बजे मैं जैसे मेट्रो से पहुँचा एयरपोर्ट पे, कॉल आ रहा है उसका कि सर वो आगे डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो हम के भाई डेट को आगे बढ़ाया गया है कि मेरे कोई और कास्ट कर लिया है? तो कह रहे नहीं सर, डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो हम कुछ बोल नहीं सकते, तो 6000 मेरा, फिर हम जल्दी जल्दी सोच उससे बोल रहे कि कैंसिल कर दो, तो कहा कि कैंसिल करेंगे तो भी 3-3.5 हज़ार तक पड़ जाएगा, ठीक है। और फिर हमको मुंबई आना ही था, तो ट्रेन का किराया तो लगता ही, तो हम कहे चलो इसी से चलते हैं। और उसमें भी ये दिक्कत कि 8 बजे की फ़्लाइट थी, वो 10 बजे हुई, 10 के बाद 12 हुई, 12 के बाद 1 बजे हुई, और 1 बजे के बाद 3 बजे हम यहाँ आके उतरे। तो पैसा भी गया, और फंक्शन में गए थे, शादी में, भाई की शादी, वो भी छूट गया। तो घर वो लोग बोल रहे थे कि यार अभी आए हो कल ही और आज जा रहे हो। हम के भाई काम तो है, करना ही पड़ेगा। ये खैर होता रहता है, ये सब चलने वाली चीज़ें, सब बताने वाली क्या है। नहीं, इसलिए बताना जरूरी है। मैं भी कोई ऐसा हो जो सुन ले इंडस्ट्री में कि ना करे ऐसा भाई। हाँ, फिर मतलब जब तक आप फेमस नहीं हो जाते हो या फिर अच्छा खासा काम नहीं करने लगते हो, वेल नोन आर्टिस्ट नहीं हो जाते, हाँ, तब तक फिलहाल यही सब जैसे आर्टिस्टों को आप बहुत भूजा समझ के हाँ। बात करते हो ना, हाँ, कोई वही नहीं है। अभी आप इस तरीके से ट्रीट अमिताभ बच्चन को करके दिखा दो, हाँ। हाँ, या किसी और वेल नोन आर्टिस्ट को करके दिखाओ तो फिर पता चले। चलो ये सब होता रहेगा बात बात। हाँ, कुछ बनाते हैं खाने वाला। क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या हीरा